नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। परसों के बाद आज कल हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। हम कमेंट्स पे नज़र डाल रहे थे। कोई ख़ास कमेंट्स ऐसे नहीं थे जिनके ऊपर हम कल वीडियो बनाते। कई लोगों ने हमारा समर्थन किया कि हम जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं जो दो लोग हैं जो अभी प्लेटफार्म पे आके अकारण बिना कोई यानी ऐसा उनका कोई पॉइंट नहीं बताएं कि नहीं ये गलत या ये गलत, उन्हें केवल बोल रहे हैं कि हम फेक वीडियो बनाते हैं और फालतू बात करते हैं। तो इसका तो कोई जवाब हमारे पास नहीं है। भाई हम फेक बनाते हैं तो आप क्यों देखते हो? और आलोचना करना है तो कोई बिंदु बताओ, कोई पॉइंट बताओ। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम 100%, 99 नहीं, तथ्यात्मक और सही बात रखें आपके सामने। हमारे शब्दों के द्वारा जो अभिव्यक्ति हम करते हैं सब्जेक्ट की या कंटेंट की, और आप जो समझते हैं उसमें थोड़ा हेर फेर हो सकता है, या तो हमारे बोलने में कुछ कमी रह जाती है या आपके समझने में, वो एक अलग बात है। अन्यथा जितने भी मुद्दों पर हमने बात की अभी तक, किसी भी कसौटी पर अगर कस के देखेंगे तो किसी भी यूट्यूबर के मुकाबले हमें आपको ज़्यादा नंबर देने पड़ेंगे। भले हम गेटअप सेटअप अपने वीडियो का ज़्यादा नहीं बनाते, सीधे आपसे मुखातिब होकर एक परिचर्चा करते हैं, लेकिन अब जिनको आलोचना करना तो उसका तो कोई इलाज नहीं, क्योंकि कई लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर ये बात कही। अब क्या होगा, जो भी हमारी जायज़ छोटी मोटी मांगे हैं पेंशनरों की, उनके पक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक यानी क्या एक अजीबोगरीब बात है कि जो नेता हैं तथाकथित श्रमिक नेता बड़े वाले, वो ज़्यादातर पेंशनर हैं, सेवानिवृत्त हो गए और वो अभी भी नेतागिरी कर रहे हैं। भाई जो वर्तमान में कर्मचारी हैं, क्या उनमें सक्षम लोग हैं ही नहीं? और आप लोग उनके नेता हैं, पेंशनरों की कोई बात ढंग से आप करते नहीं। तो ये कुर्सी का मोह जो है यही बहुत ही नुकसानदेह है, उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए। भाई आप रिटायर हो गए तो श्रमिक जो यानी वर्तमान में कर्मचारी, उनकी नेतागिरी छोड़कर पेंशनरों का कोई मजबूत संगठन बनाइए, उनकी नेतागिरी करिए। जैसे कि ये नॉन प्लेइंग कैप्टन हैं, क्रिकेट में कप्तान बने रहना चाहते हैं और मैदान में अब वो बाहर हो चुके हैं। तो ये तो कुछ वैसी ही बात हुई। खैर, अब ये उनकी मर्जी है, हमारे कहने से तो वो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि नेताओं को कुर्सी से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। और दायित्व तो निर्वहन करें या न करें, वो तो नेताजी हैं साहब। खैर, हम जो आज आपको बात कहने जा रहे हैं कि जो ये हमारी मांगे, हमने कोशिश की और थक हार के अब हमें लगता वो कोशिश सफल नहीं होगी। हमने मात्र 100 लोगों का एक संगठन बनाने की बात की थी। हमने ये भी नहीं कहा भाई इसमें हमारे को सब्सक्राइब करके बहुत सारे सब्सक्राइबर कर दो। 10,000 के ऊपर सब्सक्राइबर होने के बाद चैनल की वैल्यू कुछ सरकार की नज़रों में अलग हो जाती है, और हमारे 6,500 सब्सक्राइबर हैं। हालांकि ये मोनेटाइज है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। हमने उसमें मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया ताकि आपको एड ना देखना पड़े, क्योंकि लोगों को शक था कि हम कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि सच बोलने के बाद सच लगना भी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे अब हमारे वीडियो में एड नहीं है, आपको देखना पड़ता है। जैसे पेड यूट्यूब वर्जन आप लो तो वो उसमें आपको एड नहीं देखना पड़ता। खैर, हम आपको बेहद काम की बात बताने जा रहे हैं। दो, एक तो जो हमारी मांगे हैं उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगली नेशनल काउंसिल बैठक का, मीटिंग का, और उसमें वो मुद्दे हमारे रखें। इसके लिए उन तक अपनी बात पहुंचाओ श्रमिक नेताओं को, क्योंकि वही प्रतिनिधित्व करेंगे उसका। दूसरी बात, जो जनप्रतिनिधि हैं यानी सांसद, राज्यसभा के हो या लोकसभा तक, उन तक अपनी बात लिखत पढ़त से या पर्सनली जाकर पहुंचाओ जो जायज़ मांगे हैं। कोर्ट में 3 मामले लंबित हैं। एक तरह से नोशनल इंक्रीमेंट का सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। रेलवे ने डीओपीटी के मार्फत उस पर एसएलपी लगाई हुई है, कोई मायने नहीं रखता। रेलवे का अपना अलग है, बहुत ताकतवर मिनिस्ट्री है, और उसमें जो अधिकारी हैं वो, हमने बहुत पहले कहा था, वो सनक में कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई फायदा रेलवे को नहीं होगा, कर्मचारियों के हित में भी वो फैसला करेंगे।
और जो अन्य डिपार्टमेंट में हैं उनको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को कैट में और स्टेट गवर्नमेंट वालों को हाई कोर्ट में जाने से लाभ मिल रहा है। जो कम्यूटेशन वाला है 15 साल वाला, वो 12 साल की अवधि तो कुछ राज्य सरकारों ने कर दी है, लेकिन कोर्ट में मामला 10 वर्ष 8 महीने का रखा गया है। अब कोर्ट का फैसला अभी उन्होंने स्टे दिया है, जब फैसला आएगा तो 10 साल 8 महीने का आएगा, 10 साल का आएगा, 11 का आएगा या 12 का आएगा। क्यों गुजरात ने 13 साल और राजस्थान ने 12 साल कम्यूटेशन की अवधि कर दी है, रिस्टोरेशन हो जाएगा। तो ऐसे में हमने तो बार बार यही कहा, क्योंकि हमारे श्रमिक नेताओं ने नेशनल काउंसिल में भी 12 साल की मांग की है। श्री कुमार AIDEF के जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी लेटर लिखकर यही मांग की 12 साल के लिए। तो 12 साल का मामला होना है, लेकिन लेटर लिखने के बजाय नेशनल काउंसिल में डिस्कशन करके, एजेंडा पॉइंट सेट करके और निष्कर्ष निकलवाइए, परिणाम मिल जाएगा। तो ये भी मामला कोर्ट में ये लंबित है, क्योंकि अभी स्टे मिला हुआ कोई आदेश नहीं आया। लेकिन जिनके भी 10 साल हो गए सेवानिवृत्त हुए, उनको कोर्ट को मूव कर जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में जाने के बाद उनकी ये अवधि आ जाएगी। मान लिया सरकार या कोर्ट 10 साल की अवधि पर मान जाता है रिस्टोरेशन करने के लिए, तो आपको फिर 10 साल में मिलेगा। सरकार जब कभी घोषणा अपनी तरफ से करेगी तब, या कोर्ट करेगी, तो फिर कोर्ट में जो लोग गए उन्हीं को नोशनल इंक्रीमेंट की तरह लाभ मिलेगा कम्यूटेशन का भी। तीसरा मुद्दा कोर्ट में 79+ वाला है, जिसमें कि जस्टिस लोगों को तो फायदा मिल गया था 79+ में। हम लोग 80+ वाले हैं, जब 80 साल पूरा करते हैं तब मिलता है। जिस महीने में पूरा करेंगे उसी महीने से 20% बढ़ के मिलती है। लेकिन जबलपुर के डीन जो 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनके पक्ष में भी फैसला आ गया जबलपुर हाई कोर्ट का। तो अब कोई भी व्यक्ति जा सकता है कोर्ट में। कोर्ट का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में कोई डिसीजन नहीं आया। तो हाई कोर्ट में आपको रेट लगानी पड़ेगी और आपके पक्ष में ही फैसला होगा, क्योंकि अभी कोई विरुद्ध में फैसला नहीं हुआ। दूसरा जो मुद्दे की, ये तो मुद्दे हो गए कोर्ट वाले। जो दूसरे अन्य मुद्दे हैं जो मांग वाले, वो हमने जैसा कि बोला, जनप्रतिनिधि या श्रमिक प्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। हम अभी इतने सशक्त नहीं हुए हैं कि हमारी बात पहुंचे। अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोग ग्रुप बनाइए, कोई लीडर बन जाओ, हमें सामान्य उसमें एक आमंत्रित कर देना, हम जंतर मंतर पर आएंगे, अपनी बात रखेंगे, कैसी मजबूती से रखें, किस हद तक रखेंगे, आप खुद देख लेना। लेकिन उसके लिए 100 लोग तैयार हो ना भाई। अब हम अकेले जाएंगे तो क्या, हमको तो उठा के वो कहीं भी फेंक देंगे, क्या कर लेंगे भाई। पुलिस महकमा तो अपनी तरफ से निर्णय ले लेता है ना। तो ये तो दो बातें हम लोगों की हो गई, कोर्ट वाली और जो हमारी लंबित मांगे। अब एक बात और महत्वपूर्ण करें कि जब जीवन है तो इसमें संघर्ष है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, और अगर समाधान हम कर पाते हैं तो आनंद ज़्यादा मिलता है। और नहीं तो सीधे सपाट जिंदगी जिनकी होती, जिसमें न कोई सुख है न दुख है, एक सपाट जिंदगी चली जा रही जो है, जैसे में जिए जा रहे हैं, उसमें भी फिर आनंद नहीं रस हो जाती जिंदगी। तो समस्याएं और उनका समाधान, परेशानियां और उनका निदान, बीमारी और उनका भेषज यानी उनका इलाज अगर सही हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कई बार भरसक प्रयत्न करने के बाद अपेक्षित परिणाम या सफलता नहीं मिलती है। किसी भी फील्ड में किसी तरह की उचित इलाज करा रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमें लगता है इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं, बीमारी ठीक होने वाली लेकिन नहीं ठीक हो रही है। दवाएं पूरी, अच्छे चिकित्सक हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे बेटे बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, बेटे भाई भतीजे, उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में है तो उनसे जूनियर को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, उनको ज़्यादा काम करके वगैरह, यानी तरह तरह की समस्याएं। हमारी क्षमता, हमारी मेहनत, हमारी कोशिश से कम हमें परिणाम जब मिलता है, हमारी अपेक्षा से कम, तो इसी को हम बोलते हैं दुर्भाग्यशाली। और भाग्यशाली वो व्यक्ति कहलाता है जो कम मेहनत करे, उम्मीद कम करे, उससे ज़्यादा उसे मिल जाए तो वो भाग्यशाली। तो कल के वीडियो में इसके ऊपर बिल्कुल सटीक साइंटिफिक ढंग से, क्योंकि अभी नेशनल न्यूज़ नेशन में एक प्रोग्राम पाखंड चल रहा है, हम भी घोर विरोधी हैं आडंबर पाखंड के विरुद्ध, और आप लोगों को ठगी से बचाने के लिए विभिन्न तरीके के हम प्रयास बीच में कर चुके हैं। तो अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे तो हम आपको
इस संबंध में थोड़ा डिटेल में करीब 15-20 मिनट का वीडियो बनाएंगे। तो आप जो परिश्रम मेहनत कर रहे हैं, जो इलाज करवा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही, जैसा कि लोग बोलते हैं ये अंगूठी, ये गंडा, ये ताबीज, वो वाला हम नहीं बताने वाले। हम आपको काफ़ी हद तक साइंटिफिक, क्योंकि हमारी ज्योतिष भी जो है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, गणित का खेल है। तो हम उसी तथ्यात्मक आधारों पर, जिसको पूरा विश्व मानता, हम केवल अपनी भारतीय ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आधुनिक दौर में ज्योतिष में भी जो लगातार प्रयोग होकर एक नया कंसेप्ट बनाया गया है 2-4 चीज़ों को मिला के, और वो रेमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि जो कुछ लोगों ने परिणाम प्राप्त किया है, हमें चूंकि कोई अपनी दुकान नहीं सजानी, हम किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो बताएंगे, जैसे कि हमने आपको कोर्ट में बोला था कि नोशनल इंक्रीमेंट के लिए अगर जबलपुर हाई कोर्ट या कैट में जाना चाहे तो हमारे वकील साहब 5,000 रुपये फीस लेंगे। अगर कोई मजबूर परेशान है तो उसकी फीस हम और कम करा देंगे, और बहुत लोगों ने उसमें फ़ायदा उठाया है। 50 से अधिक लोगों ने हमको धन्यवाद दिया। हमने कहा बिल्कुल नहीं, आप वकील साहब को धन्यवाद दे दो, हमने तो बताया, हम वकील साहब से आज तक मिले भी नहीं हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं आए, भले आदमी हैं, कम फीस ले रहे हैं। तो हम यही बोलते हैं कि एक तो वकील कम फीस ले, तो फिर ऐसा भी नहीं हो कि वो आपका केस भी लड़ ना पाए ढंग से। अच्छा वकील हो और फीस भी जायज़ ले, ऐसे वकील को रिकमेंड करेंगे। तो उसी प्रकार से इस फील्ड में बहुत बड़े बड़े नाम और उनके जो तौर तरीके हैं, जिनसे लाभ भी लोगों को मिलता है। सुबह सुबह टीवी खोलो तो तमाम ज्योतिषी और अपना भाग्य चक्र वाले आ जाते हैं। हालांकि वो प्रचार प्रसार है और कई चैनलों पर तो उनका घंटों का प्रोग्राम होता है। हम उस तरह की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से एक हम भी उसी कुल में जन्म लिया है जहाँ ये सब कुछ होता है, लेकिन हमने कभी किसी से किसी की चाय भी नहीं पी है। और कई लोग हमको पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी जात की वजह से तो बोला जाता है, अमूमन ये बात है सही, लेकिन जब कोई समाधान कोई देता है तो उसको भी पंडित जी लोग बोलते हैं। दूसरे भी समाज के लोग होते हैं, हम किसी जात की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्ञान की बात है। और जो जितनी पढ़ाई कर लेगा, अध्ययन कर लेगा, अभ्यास कर लेगा, अनुभव के आधार पर उसमें बढ़ोतरी होती है। तो अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कोई कहें सज्जन कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत मशक्क़त के हिसाब से प्रतिफल नहीं मिल रहा है, और दाम्पत्य जीवन में आपके किसी सगे संबंधी मित्र स्वजन को लगता है कि अकारण खटपट चल रही है, दिक्कतें हैं उस मामले में और हारी बीमारी में, तो उस मामले में हम आपको इस तरह का तरीका बताएंगे जिसमें ढोंग पाखंड के बजाय साइंटिफिकली, जो कि आज के आधुनिक दौर में स्वीकार्य कर रहे हैं बड़े से बड़े लोग, उस मेथड पर आपको कुछ बताएंगे। लगभग 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे और उसमें सारे जवाब आपको, हम कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो। 21 मिनट भले हो जाएगा, 22 मिनट नहीं होगा, और हो सकता है 15-16 मिनट में ही बात समाप्त हो जाए। लेकिन उसके लिए चूँकि ये डायरेक्ट पेंशन से संबंधित मामला नहीं है, हम उसमें पेंशनर जब तक लिखेंगे नहीं ऊपर तो आप समझेंगे कैसे। तो अगर आप लोगों में से कोई इसमें चाहता है कि हम ऐसा प्रेरक वीडियो बनाएं तो हम कल वो बनाएंगे। और क्योंकि अभी आपकी समस्याओं का समाधान या बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, एक प्रयास हमारा है कि हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन अपनी बात रखने को तैयार हैं। जनप्रतिनिधियों तक हम ऐसे कार्नर में रह रहे हैं जहां हम नेताओं के संपर्क में ही नहीं है, यहाँ जाते नहीं, और हम किसी पार्टी कार्यालय में जाते नहीं। जबलपुर में हमारे अच्छे लिंक हैं पत्रकारों से, आप अखबारों में भी छपवा सकते हैं ये मांगे हो, हालांकि कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर को ज्ञापन भी दे सकते हैं जो पेंशनर संगठन, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। कानपुर वाले ऐसा कर रहे हैं, हमारे ग्रुप के लोग हैं, हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, वो कलेक्टर को ज्ञापन देते रहते हैं अपनी मांगों को लेके, लेकिन कोई रिजल्ट निकलता नहीं, एक आत्मतुष्टि मिल जाती है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो आपके इस चैनल की भी ताकत ऐसी होगी कि इस चैनल की बात को सरकार सुन सकती है। अभी हमारी बात में कोई ऐसा वजन नहीं है। तो खैर, कल के वीडियो के बारे में बताइए कि क्या हम ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हमारे जीवन के झंझावात हैं उनसे निपटने के लिए हम कुछ थोड़ा प्रयास ऐसा करें ताकि वो झंझावात हमें परेशान करें तो कम से कम करें, और जीवन में जो सुअवसर आते हैं उनसे अधिकतम हमें फ़ायदा मिले। तो यहाँ तक जिसने ये वीडियो देखा होगा वही तो कमेंट्स कर पाएगा, और देखने वालों में 5% लोग ही यहाँ तक पहुँचे होंगे, ये उनके भाग्य की बात है। लेकिन एक भी व्यक्ति अगर लिखेगा तो हम कल ये वीडियो बनाएंगे, अन्यथा जय जय सिया राम।